देखिए कल के सवाल से आगे चलेंगे। कल एक सवाल को करते हुए कैमरा हमारा डिस्टर्ब हो गया, तो सवाल हमारा हो नहीं पाया। बिल्कुल सिंपल सवाल था। 2 बर्तन एओबी में दूध और पानी के मिश्रण को मिलाया था। 5:3 था पहला बर्तन, दूसरा बर्तन 2:3 था। दोनों का जोड़ 5 और 3 8 था। पहले का अनुपात दूध का ये आ गया, तो 5/8 या 3/8। दोनों का जोड़ 5 था, 2/5 3/5। दोनों में से एक संख्या ले ली, आधा आधा उनको करना था दूध और पानी को। एलसीएम 8 और 5 का 40 आया था। 40 से हमने ये अनुपात और ये मिश्रण निकाला था। ठीक है बेटा, तो हम इसको कर रहे थे। तो 25, 20 और 16, ठीक है, 25, 20 और 16, ठीक है। तो हम एक चीज बता रहे थे कि हम बता नहीं पाए बीच में और हम थोड़े डिस्टर्ब हो गए। हम कह रहे थे मिश्रण का नियम। मिश्रण का नियम ये कहता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या तिरछी घटाते हैं। तिरछी घटाते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज़ है, बता देता हूँ। तिरछी घटा, देखो तिरछापन ये है, ये आगे सवाल ऐसे जाएगा। तो 25 में से 16 गए तो बेटे कितने बचेंगे, 9। और 20 में से 16 गए तो बचे 4। तो ये अनुपात जो 4:9 है, ये आपका आंसर होगा। किस चीज का आंसर होगा ये? एक मिनट देखते हैं। सॉरी, देखो हमने गलत लिख दिया। 25, 20 और 16 था ये। 25, सॉरी यहाँ पे 20, तो पूरा गलत हो गया सवाल। देखो जब दूसरे पेज पे जाते हैं तो ये गलती होती है। 25, देख लो एक बार, 25, 20 और 16, ठीक है। ये 16 है, ये 20 है, ठीक है। ये है मिश्रण का नियम। आगे तिरछा घटाएंगे, 20 में से 16 गया 4, 25। तो ये आपका जो नया बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात आधा आधा। ये आपका सवाल है। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखो। बहुत ठीक सवाल, बढ़िया सवाल है। सोना पानी से 19 गुना भारी है, यानी जो सोना है और पानी है, वो सोना है जो पानी से 19 गुना भारी, तांबा है जो पानी से 9 गुना भारी है। अच्छा, इनको किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए? वैसा ही सवाल है पिछले सवाल जैसा। सोना और तांबा, सोना तांबा। सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। ये मिश्रण वाला सवाल, जब मिश्रण वाले सवाल आएंगे तो आप उनको ऐसे ही करेंगे जैसे अभी बता रहा हूं मैं। देखो ये कह रहा है 15 गुना भारी हो जाए, यानी मिश्रण जो आए वो इस रिजल्ट में आए। और मैंने अभी अभी बताया मिश्रण का नियम ये है, मिश्रण का नियम ये है कि मिश्रण में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को तिरछा घटाते हैं। तो तिरछा हम इजीली घटा सकते हैं। 15 में से 9 गए तो 6, और 19 में से 15 गए तो 4। ठीक है, ये 2 3 6 थे। तो आपका देखो कितना अच्छा सवाल था और कितना आसानी से हो गया, क्योंकि हमें ये चीज पता थी मिश्रण के नियम में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को तिरछा घटाते हैं। तो हमने ये सवाल बड़ी आसानी से कर दिया। देखो एक सवाल, 3 संख्याएं हैं 3:4:5 में। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम सबसे बड़ी संख्या ही निकाल देंगे। ठीक है, 3:4:5 के अनुपात में संख्याएं हैं और पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, ये सवाल भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस सवाल में कुछ ऐसा है भी कि मैं इसको बताऊं। आप कोशिश करिए, अगर नहीं होता है तो मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक चालू करने से पहले बता दूंगा। ठीक है, एक शब्द कुछ भी नहीं है। 3, 4, 5 के अनुपात में पहली और तीसरी, पहली संख्या तीसरी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या पांचवी, यानी 3 और 5 का योग दूसरी संख्या से यानी 4 से 52 अधिक। इक्वेशन बन गई है, पहली 3 तीसरी 5, इन दोनों का योग तीसरी संख्या 4 से 52 अधिक है। तो सवाल हो गया। ठीक है, अगला सवाल करेंगे। ये भी सवाल थोड़ा थोड़ा वैसा ही है, लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें विशेष बात है, इसके लिए इसको मैं करवाऊंगा। 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात इसने दे दिया, और इनका गुणनफल देखो बेटा। अभी तक गलती कहाँ कर रहे हैं बच्चे? 5 है
6A गुणा 7A बराबर कितना दिया है 5670, ये दिया सवाल। बच्चे क्या करते हैं ए गुणा ए करके ए स्क्वायर करके छोड़ देते हैं, यहाँ पर एक क्यूब बनेगा, 1 2 3 है ना, तो एक 7 गुणा 6 करो, 7 6 42, 42 गुणा 5 करो, हाँ 210, 210 एक क्यूब बराबर 5670। एक क्यूब को इधर रहने दो, इसमें इसका भाग दे दो 210 का, तो कितनी बार भाग जाएगा, 21 दूना 42, 2 तो इधर से आएगा 42 और 14 ये बजाय 147, 21 की टेबल में 147 आता ही है, तो 21 सत्ते 47 है ना, 21 सत्ते 147, तो ये कितना आएगा, 0 से तो काट दो, 21 गुना 42 27, 27 आएगा ये। तो ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ए की वैल्यू, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ो जब 27 आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, इसको गणित की भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, 27 के ऊपर ये लगा के 3, इसको और इस इक्वेशन को ए की इक्वेशन बोला जाता है, ए बराबर यहाँ पे क्या आया 3। तो ये क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये 7A बराबर 7 गुणा 3 बराबर 21 है सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। एक सवाल हो, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। ठीक है, दूसरी संख्या में नहीं पता, पहली संख्या भी नहीं पता, पहली संख्या को फर्स्ट मान लो, इसका 40% 40/100। दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या नहीं पता हमें, 3/5 ये पता है बस, इस इक्वेशन को सोल्व करना है, फर्स्ट गुणा 2/5, हमने 2 से काट दिया इसको, ठीक है बेटा, सेकंड गुणा 3/5, ये तो कुछ भी नहीं, 5 से 5 कट गया, फर्स्ट अनुपात सेकंड, इसका इससे अनुपात निकालना, इधर 2 है उधर 3 है, और जब इनको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या जाएगा, ये 3:2। ये आपका सवाल। तो मेरे हिसाब से हमने लगभग सारे सवाल सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, सभी साथियों से, सभी बच्चों से गुजारिश है कि आप मैथ के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपके अगर कोई प्रश्न आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उनको ज़रूर लिख दें, हम उनका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाते हुए बताएंगे। कल हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे, और उस नए टॉपिक के अंदर हम एक नई एक्सरसाइज लेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। आप इसी तरीके से चैनल को देखते रहें, सवालों को समझते रहें। धन्यवाद।